गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये शाम का समय है, तो बस मैं डिनर के लिए बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने लौकी भी कस ली है और धनिया की पत्ती डाल दी है, बेसन भी ले लिया है। बस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में अपनी शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और मुझे थोड़ी देर से जाना है मार्केट, यानी आज राजवी के लिए कपड़े लेने जाना है। तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सारा काम करने वाली हूँ। और देखिए पसीना कितना आ रहा है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। तो बस जल्दी से मैं बना लेती हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी और फिर निकलते हैं। वहाँ से दीदी भी मुझे मिल जाएंगी और हम दोनों साथ में जाएंगे। दीदी की बेटियाँ, मैं, राजवी और रूपा साथ में जा रही हैं। तो बस देखिए, ये लौकी कसी हुई रखी थी, इसमें प्याज और लहसुन भी छील काट लिए हैं। तो बस थोड़ी सी प्याज मैं डाल दे रही हूँ ऐसे ही इसमें भजी बनाने में, मतलब कोफ्ते बनाने में। और बाकी की फिर मैं डाल दूँगी छौंकते के टाइम जब सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बस इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप पानी आप निकालना चाहें तो निकाल दें, वैसे मैंने पानी नहीं निकाला है, मैं तो पानी के समेत ही यूज कर लेती हूँ। बस उसमें एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं डालना है। तो जितना भी बेसन लगे आपको, मतलब जितने में आपकी लौकी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उतना डाल लें। और बस नमक डाल करके, और आप मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैं राजवी को भी खाने के लिए ये देने वाली हूँ। तो बस इस तरह से गोल गोल करके आपको बहुत अच्छे से इनको तल लेना है। थोड़ा मतलब हल्का सा डार्क ही हो जाए तब तक तलना है, जिससे अंदर तक भी पक जाएंगे। और धीमी आंच में तलें, बिल्कुल मीडियम में, ना तो ज़्यादा धीमी ना तो ज़्यादा तेज़, क्योंकि धीमी होगी तो तेल पी जाएंगे, तेज़ होगी तो सिर्फ ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से नहीं सिक पाएंगे। तो बस इस तरह से हमें गोल गोल करके इनको बना लेना है। आप चाहें तो किसी भी आकार में बना सकते हैं, लेकिन कोफ्ते गोल ही अच्छे लगते हैं। तो बस देखिए, मैंने गोल गोल करके इनको अच्छे से बना लिया है। और ये बिल्कुल लास्ट वाले हैं, तो ये तो खाने में यूज हो जाएंगे, और जो सब्ज़ी में डालने हैं वो अलग हैं। तो बस इनको खा भी सकते हैं ऐसे ही एज ए स्नैक्स भी, और या फिर आप सब्ज़ी भी बना लें। तो मैं तो आज सब्ज़ी ही बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए, अब ये मसाला भी तैयार कर लिया है। 2 टमाटर डाल दिए हैं, लहसुन, प्याज, धनिया और जीरा, इन सबको मुझे पीस लेना है। तो बस देखिए, तेल मैंने आधा निकाल दिया था, और जो थोड़ा सा तेल बचाया कढ़ाई में, उसी में मैंने ये मसाला डाल दिया है। और बस इस तरह से इनको अच्छी तरह से भून लेना है। और जब मसाले से मतलब तेल बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाए, देख रहे हैं आप कि साइड साइड से तेल निकल आया है, तो बस इसी स्टेज में पानी डाल देना है आपको। और मैंने जो बेसन का घोल वगैरह था जिसमें बनाया था, मतलब मिक्सचर, तो बस वही डाल दिया था घोल करके। और यहाँ पर नमक डाल दिया, हल्का सा गरम मसाला डाल दिया, और इसको बहुत अच्छे से खौला लेना है जिससे ग्रेवी पक जाए। और बस अब ये बंद करके रख देते हैं यहाँ पर। और मैं अभी कोफ्ते नहीं डालने वाली हूँ, जब खाएंगे तभी डालूँगी, क्योंकि नहीं तो कोफ्ते सारा जो ग्रेवी है वो पी जाएंगे और बिल्कुल ही सूखी सी सब्जी हो जाएगी। तो जब ठंडे हो जाएंगे तभी डालूँगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स, रूपा राजवी को बाहर घुमा रही है। अब ये थोड़ा थोड़ा जानने लगी है रूपा को, तो अब नहीं परेशान करती है इतना। और वरना फिर तो मम्मा दिख जाए तो फिर तो उसे किसी के पास भी नहीं रहना होता है। और यहाँ पर बस अच्छा सा उबाल आ गया है, तो बस इसको धनिया की पत्ती डाल करके मैं बंद करके रख दूँगी। और मैंने धनिया की पत्ती डाल दी थी बाद में, लेकिन मैं दिखाना भूल गई। और बस फ्रेंड्स, ये कोफ्ते ढक दिए हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे इनके रूम का झाड़ू पोछा करना है। तो बस झाड़ू लगाऊँ, वहीं पर राजवी और रूपा भी रहेंगे और देखती रहेगी रूपा राजवी को, तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँगी। फ्रेंड्स, राजवी रूपा रहती है तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, जैसे मतलब देखती रहे उसको। अब देखना बहुत ज़रूरी है, कई बार वो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें उठा करके खाने की कोशिश करती है। तो बस देखिए, यहाँ पर मेरा झाड़ू लग ही गया था, तो बस जल्दी से पोंछा भी लगा देती हूँ। इसमें 15 से 20 मिनट का टाइम ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, अब हम तीनों तैयार हो गए हैं बिल्कुल जाने के लिए।
ताला भी मैंने लगा दिया है और बस अब चलते हैं। भगवान वाला जो कमरा है उसको बंद कर देते हैं। तो पैर छू लिए, अब चलते हैं नीचे और हम दोनों यहाँ से ऑटो से जाएंगे और फिर चौबे तिराहे पर मेरी दीदी वहाँ से आ जाएंगी जहाँ उनका घर है, यानी वैष्णो नगर में रहती हैं वो, तो वहाँ से वो भी आ जाएंगी, फिर हम लोग साथ में जाएंगे। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं और अब मतलब 6 बजे का टाइम हो रहा है। 6 बजे निकले हैं तो अब टाइम तो लग ही जाता है पहुंचने में और फिर शॉपिंग करने में। बस ये दूसरा दिन मतलब शॉपिंग ब्लॉग दूसरा होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पर बस दीदी आने वाली हैं और आज भी काफ़ी खुश रहने लगी है और अच्छा भी लग रहा है उसको जाने में। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको अब बता रही हूँ कि ये मतलब वहाँ पर खुश नहीं थी, इसने बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान किया, बिल्कुल रह ही नहीं रही थी। शायद इसको भूख लगी थी या क्या वजह थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये एंजॉय नहीं कर रही थी उतना, और हो सकता है कि इसको अच्छा नहीं लग रहा हो। और बस देखिए फ्रेंड्स, दीदी भी आ गई हैं, राजुल बिट्टू भी आ गई हैं। तो अब हम कितने लोग हो गए, 6, मतलब 6 लड़कियां हम लोग हो गए हैं टोटल। और बस अब हम लोग जा रहे हैं विशाल जाएंगे, विशाल मेगा मार्ट, उसके बाद हम लोग स्मार्ट बाज़ार भी जाएंगे, पास में है, देखते हैं कि जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। अभी तो यही था दिमाग में, लेकिन फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे क्योंकि बिल्कुल ही पास में है स्मार्ट बाज़ार। और यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे ख़रीदने हैं राजवी के लिए कपड़े। तो मैं तो जो भी छतरपुर में रहते हैं मैं सबको ही कहूँगी कि विशाल काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और मुझे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ की पसंद आती हैं, मतलब बच्चों के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी शॉपिंग हो गई थी, दीदी की भी हो गई। तो बस बिलिंग का कार्यक्रम चल रहा है, बिलिंग भी हो चुकी है। बस बैग में हम लोग जो बाहर की फॉर्मेलिटी होती है वही पूरी करके बस अब हम लोग यहाँ से स्मार्ट बाज़ार चले जाएंगे। तो देखिए पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं था तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया था और बिल्कुल ही पास में था, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये जो स्मार्ट बाज़ार है यहाँ पर कपड़े वगैरह तो हैं ही, और मेन रूप से यहाँ ग्रॉसरी का आइटम रहता है, यानी किराने का सामान। तो हम लोग बस जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, फूड आइटम जो भी खाने पीने का है वही सब यहाँ से ख़रीदेंगे। और बस यहाँ भी हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन हाँ रात तो हो ही गई थी। और देखिए राजवी को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें भी घुमाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी इसको एंगेज कर रही थी, हर चीज़ दिखा रही थी, लेकिन इसने फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं खेला। और ना मतलब इसको मम्मा ही चाहिए थी, किसी के पास भी नहीं जा रही थी। और बस यहाँ पर हम लोग कुछ सामान ही देख रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक सा सामान था, अच्छा था, जो भी हम लोगों को ज़रूरत का लगा तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने लिया। और फ्रेंड्स ऐसा ही होता है कि सोचकर आओ कि क्या क्या लेना है, लेकिन होता कुछ और ही है, जो ना सोचा हो वो भी ले लेते हैं और जो सोचा हुआ होता है वो तो पीछे ही रह जाता है। बस फ्रेंड्स काफ़ी देर बाद हम लोग अब घर पहुँच गए हैं और अब देखिए राजवी की मस्ती, अपनी दादी को देख रही है नीचे से, इसे बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर तो ये इतना रोए जा रही थी और रास्ते में सो भी गई थी, लेकिन फिर अब आकर के खुश हो गई है। और बस देखिए ये सारा सामान हम लोगों ने ख़रीदा है। ये तीनों चटनियाँ मुझे बहुत ही ज़रूरत रहती थी, चाइनीज़ बनाने में ज़्यादातर ये चटनियाँ यूज होती हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और रेड चिली सॉस। तो बस वो सब लिया, सेजवान चटनी ली और बस थोड़े बहुत और चीज़ें ली जो ज़रूरत का मुझे समझ में आया उस टाइम पर, तो वही सब ले लिया। और देखिए फ्रेंड्स 11:15 हो रहे हैं, लेकिन इसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, नहीं सो रही है ये। और वहाँ पर रास्ते में जब मैं आ रही थी तब ये ऑटो में सो चुकी थी। बस फ्रेंड्स इसके पापा भी आ गए थे बारिश होने के बाद, बहुत बारिश हुई है आज। तो डिनर वगैरह हम लोगों का हो चुका है और बस अब तो ये पूरे फुल मूड में हैं अपने खेलने के। तो देखते हैं अब कब तक खेलती है, लेकिन मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी, आपसे अच्छे से ब्लॉग के साथ में मिलूँगी। तब तक लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।